सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 14 में है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. तो एक गर्ल है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर, तो वो यहाँ पर है, तो इसको हमने मान लिया ए बी। और जब भी कभी ये बोला जाता है कि कोई गर्ल खड़ी हुई है यहाँ पर या कोई बॉय है, अगर ये बता दिया जाता है कि उसकी जो हाइट है वो इतनी है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि भाई वहीं से जो उसकी आई है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि भाई आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, भाई दिमाग में ये आता है कि नहीं सर तो यहाँ पर है ना, तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कुछ खास डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर टॉप पर उसकी आई है, तो यहाँ से उसने एक बलून को ऑब्जर्व करा, और इन्होंने बोला शी स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो जो बलून है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही मूव कर रहा है और एक पर्टिकुलर हाइट पर। वो हाइट कितनी दे रखी है, वो हाइट टोटल इन्होंने दे रखी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो इस पॉइंट को ए बी, इस पॉइंट को बोल दीजिए सी, इस पॉइंट को बोल दीजिए डी। तो ये जो टोटल हाइट है दिस इज 88.2 मीटर। अच्छा एक काम करना, जैसे ये वाली जो गर्ल की हाइट है ये 1.2 मीटर है, तो यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना, तो ये 1.2 है, तो बेटा 88.2 में से 1.2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 87 मीटर, और ये हो गया 1.2 मीटर। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। वो 60 डिग्री है, और उसके बाद में वो 60 डिग्री है, उसके बाद में वो बोल रहे हैं आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो मैं ये जानता हूँ कि जितना हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनता है, और जितना किसी पास की चीज़ को ऐसे सर उठाकर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। तो 60 डिग्री 30 के कंपैरिजन में बड़ा एंगल है। तो 30 डिग्री का मतलब क्या है कि जो बलून है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, और इसी पर्टिकुलर हाइट पर, तो एक पर्टिकुलर हाइट पर ही बलून धीरे धीरे ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है। तो ये यहाँ पर पहुँच गया ए बी सी डी, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ई। तो ये यहाँ पर आ गया, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको F बोल दीजिए। और अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, अब बनेगा 30 डिग्री। तो इस पॉइंट को आपने F बोल दिया, ऐसे ही इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड करिए और इस पॉइंट को बोल दीजिए G। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। मुझे 2 राइट ट्रायंगल्स की ज़रूरत होती है, और वो 2 राइट ट्रायंगल्स मुझे मिल गए। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, मैं ये कहूँगा इन ट्रायंगल CFA, इन ट्रायंगल CFA, तो जब मैं ट्रायंगल CFA की बात कर रहा हूँ तो CFA में ये पूरा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आप लेंगे tan 60 डिग्री। अच्छा एक चीज़ देखिए, पूछा क्या उन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब अगर मान लीजिए मैं ये AF निकाल लूँ, ठीक है, ये AF निकाल लूँ इस छोटे ट्राइंगल में, CFA के हेल्प से मैं AF की वैल्यू निकाल लूँगा। जो बड़ा ट्राइंगल है EGA की हेल्प से मैं ये पूरा AG निकाल लूँगा। तो अगर मैंने AG में से AF को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून आ जाएगा इन दिस इंटरवल, C से E तक। ये जो जितने में उसका एंगल चेंज हुआ है 60 डिग्री से 30 डिग्री, तो वो कितना ट्रैवल करा बलून ने, वो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को ये बेस निकालना है, AF निकालना है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CF अपॉन AF। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CF अपॉन AF। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3।
एंड व्हाट इज सी एफ? सी एफ इज 87 और ए एफ क्या है? ए एफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ए एफ यहाँ पर आ गया, ए एफ को इधर ले आओ, ये हो जाएगा ए एफ रूट 3 इज इक्वल टू 87। तो ए एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 87 अपॉन रूट 3। 87 अपॉन रूट 3 तो क्या है कि ये जो 87 रूट 3 आया इसको रैशनलाइज कर लीजिए आप। डिनोमिनेटर में रूट 3 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया 87 रूट 3 और डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, तो 3 2 जा 6 और 8 माइनस 6 इज 2, 2 7 27, 3 9 जा 27, तो ये कितना आ गया 29 रूट 3 मीटर। एक तो ये आ गया, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया ए एफ। अब इसके बाद बात करेंगे ई जी ए। इन ट्राइंगल ई जी ए, अगर ई जी ए ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ई जी अपॉन ए जी। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ई जी अपॉन ए जी। तो tan 30 डिग्री कितना है? 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू, ये जो ई जी है ये भी तो 87 ही है, तो इसको लिखिए 87 और ये ए जी। तो ए जी इंटू 1 इज ए जी एंड 87 इंटू रूट 3 इज 87 रूट 3 मीटर। Therefore distance traveled by the balloon is equal to CE या FG। CE बोल दो या FG बोल दो, ये FG या फिर CE एक ही बात है। FG कैसे निकलेगा? ये जो AG है ना, AG में से AF को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। AG माइनस AF। अब AG की वैल्यू कितनी है? 87 रूट 3 और AF की वैल्यू कितनी की? 29 रूट 3। 29 रूट 3। तो दोनों में रूट 3 है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधा 87 में से 29 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? 17 माइनस 9 कितना हो गया? 8 और यहाँ पर क्या बचा? 7 माइनस 2 इज 5, 58 रूट 3 मीटर, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो कि टेक रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं बस, नहीं तो रूट के टर्म्स में आप आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिछला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 13। ये मैं फिगर तो बता दूँ, ये कर दिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिएगा, मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ। एग्जाम्पल 13 में देखिए, ये बोल रहे हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो ये लाइट हाउस क्या होता है कि समंदर जो होता है, समंदर के किनारे, और कई बार क्या होता है कि समंदर के बीच में अगर कहीं पर कोई आइलैंड है तो वहाँ पर भी लाइट हाउस बना दिया जाता है। लाइट हाउस क्या होता है? एक बहुत बड़ा टॉवर होता है, उस टॉवर में या तो लिफ्ट लगी रहती है या फिर कोई ना कोई अरेंजमेंट, सीढ़ी वगैरह कुछ ना कुछ होता है ऊपर पहुँचने के लिए। तो वहाँ पर एक चौकीदार की ड्यूटी लगती है, ख़ास तौर पर रात में। तो वो इस वजह से होता है कि कहीं किसी तरीके का कोई ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है कि कहीं बाहर से दूसरी कंट्री से कोई शिप आ रहा हो, कहीं कुछ स्मगलिंग वगैरह हो रही हो। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी ना लाइट लगी रहती है, और उस लाइट को मैनुअली आदमी ऐसे घुमा घुमा कर चेक करता है कि अपनी कंट्री का ही शिप आ रहा है या नहीं। तो हर कंट्री का उस पर कोड लिखा रहता है। तो अगर कोई दूसरा शिप आ रहा है या कैसी भी कुछ होता है तो वो फिर टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर देते हैं जो भी वहाँ की लोकल पुलिस होती है। तो लाइट हाउस का काम ये होता है ऑब्जर्व करना।
कि कोई दूसरी कंट्री का शिप तो नहीं आ रहा है हमारी बाउंड्री में। तो इन्होंने बोला एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है, ए बी है। तो लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 75 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद में द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दो शिप को वो देखते हैं, दो शिप्स हैं, एक शिप आगे है और एक शिप पीछे है। वो बोल रहे हैं इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस क्या है? वो मतलब लाइट जो है वो 360 डिग्री घूमती है, चारों तरफ देखती है वो, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस की एक ही तरफ एक शिप इधर आ रहा है। अब मान लीजिए ये जो लेवल है ये समंदर का लेवल है ऊपर वाला, तो एक जो है वो तो यहाँ पर है, ये हो गया 45 डिग्री, और एक इसके एग्जैक्टली पीछे है, तो उसका एंगल हमने यहाँ पर दिखा दिया 30 डिग्री। और ए बी इसको बोल दीजिए सी, इसको बोल दीजिए डी। तो मेरे को ना ये सिर्फ इतना सा डिस्टेंस निकालना है सी डी। वो बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो फिर वही कहानी है कि आप बी डी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अच्छा, और मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ये समझ लीजिए कि वो ऊपर से देख रहा है उसको, शिप्स को। तो ये जो 45 डिग्री है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जब शिप थोड़ा सा उसके पीछे वाला जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है। तो जब ये 45 है तो बेटा ये भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही जब इतना सा एंगल 30 डिग्री है, ये इतना सा एंगल भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालना है 75 मीटर। तो सबसे पहले मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 degree is 1 and AB is 75. BC into 1 is BC. BC is equal to 75 मीटर। BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 75 मीटर। फिर आप क्या करें, अब बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABD की। ट्राइंगल ABD for tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, इज इक्वल टू AB अपॉन BD। और tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है 75, और BD हमें कैलकुलेट करना है। तो BD इंटू 1 इज BD और 75 इंटू √3 इज 75 √3 meter. Therefore, distance between the two ships is equal to, ये distance between the two ships ये क्या है CD is equal to CD। नहीं करेंगे ना, अभी तो पहले ये निपटा लें, उसके बाद फिर करना ही वो है। भाई आप ये देखो, मैं 10 नवंबर के बाद करूँगा क्या? 10 नवंबर के बाद हमको यही सारा करना है। पहले एक बार सारा सिलेबस निपट जाए, क्योंकि टाइम कम है। नहीं तो मैं साथ साथ ही कराता हूँ, हर साल का यही नियम है, मैं साथ साथ कराता हूँ। इस बार स्ट्रेटेजी अलग लेकर चल रहा हूँ कि पहले NCERT करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, क्योंकि आप लोगों को टाइम कम मिला है, 7 महीने मिले आपको, पूरा टाइम नहीं है आपके पास। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा 12th वालों के साथ भी हो रहा है। जो कोविड का जो लॉस हुआ है वो 2-3 महीने का सेशन का, वो कंपनसेट किया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ना बस टाइम वेस्ट ना करें कोई भी बच्चा, बस ये ध्यान रखना जहाँ भी आपको टाइम मिले बस उस टाइम पर पढ़ने की ही कोशिश करो, क्योंकि अक्टूबर बहुत जल्दी निकलेगा, ये बहुत जल्दी निकलेगा। हाँ हाँ, वो 5 दिन का तो देखिए दिवाली ही है
है ना। और अभी दशहरा भी है, तो दशहरे पर भी अब आप देखेंगे यहाँ इधर रामलीला भी हो रही है, तो शोर शराबा बड़ा रहेगा, मतलब डिस्टर्बेंस का है। वैसे तो हमारा कल्चर है, हमको कनेक्ट करता है, लेकिन 10th क्लास के बच्चों को तो थोड़ा सा पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जो BD है, BD में से BC को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CD आ जाएगा। BD माइनस BC, और BD की वैल्यू हमने निकाली 75√3 माइनस BC, BD माइनस BC, हाँ BC है 75, तो 75 कॉमन ले लीजिए, 75 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 मीटर। Until and unless it is not asked, मेरे को √3 की वैल्यू रखनी नहीं है ना। √3 के √2 के टर्म्स में आप आंसर निकाल कर छोड़ सकते हैं। बताइए बेटा, क्लियर है सिमर? अच्छा सॉरी लावण्य, हाँ लावण्य क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप पर हम खड़े हुए हैं और हम उसके बाजू में थोड़ी दूरी पर एक केबल टावर है। केबल टावर और ऊंचा है, बिल्डिंग से भी ऊंचा है। तो हम वहाँ से खड़े होकर एक बार बिल्डिंग के टॉप को, केबल टावर के टॉप को देखते हैं, और उसी पॉइंट से हम केबल टावर के बॉटम को भी देखते हैं। अब वो पूछ रहे हैं डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, मेरे को टावर की टोटल हाइट बतानी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, बिल्डिंग का हाइट दे दिया 7 मीटर, और वो कह रहे हैं कि यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो जब भी कभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक मिनट, इम्पोर्टेंट है। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी सर जी, हाँ जी अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है, ठीक ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है ठीक है, चलो चलिए ठीक है, ठीक है जी सर, ठीक है, ओके। हाँ जी जिन क्वेश्चन में फिगर दे रहे हो उनके तो करना आसान है, लेकिन जिनमें फिगर नहीं दे रहे तो फिगर बनाने में दिक्कत होती है, तो उसको क्या करना है? देखो समझ कर ही करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, हम एक एक करके सेंटेंसेस का पढ़ें। जैसे दिए रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो सबसे पहले आपने 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इसके टॉप से वो बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो यहाँ से अगर मुझे किसी केबल टावर को देखना है तो केबल टावर ज़मीन पर ही लगाया जाएगा, तो वो ज़मीन पर लगा रखा है, तो मैं इसके टॉप को देख रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब ये कर के ही आएगा, समझ में? सर इसलिए जो थोड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या लगा, उसमें बिल्ड आगे कौन हो रहा है, इसमें तो फिगर दिया हुआ है, तो लेकिन अगर इन केस में डाल दिया तो वहाँ पर नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, जो आपने ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कर लिए ना, ये करने के बाद में फिर आप ऑल इन वन के या यूलाइक के क्वेश्चन उठाना, फिर प्रैक्टिस करना, जहाँ पर अटको मेरे से पूछो, मैं बता दूंगा आपको और डेफिनेटली समझ में आ जाए। इसमें हर एक टाइप दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि इसी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45 डिग्री। तो यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री है। तो अब आप क्या करिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। मैंने इसको बोला ए बी सी डी, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। तो भाई जब ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा। इनको क्या चाहिए, इनको पूरी ना ये वाली हाइट चाहिए, ये सी ई चाहिए, और सी ई मिलते ही मेरे को केबल टॉवर की पूरी हाइट मिल जाएगी। अच्छा, तो ज़रा देखिएगा, ये मिटा रहा हूँ आगे से। अब देखिएगा जो ये वाला दे रखा है ना एंगल, ये 45 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है। तो बेटा जब ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी तो 45 डिग्री होगा, है ना भाई। हमने ग्राउंड के पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, और ये क्या हो गया, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया 45 डिग्री। मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ए बी डी triangle ABD tan 45 degree is equal to AB upon BD. AB की लेंथ है 7 मीटर, BD इंटू 1 क्या हो गया BD इज इक्वल टू हो गया 7 मीटर। तो ये तो ट्राइंगल ABD में BD की वैल्यू आ गई 7 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा, अब मेरे पास ये वाली लेंथ आ गई, ये भी 7 मीटर ही आ गई। तो जब ये 7 मीटर है तो बेटा ये भी 7 मीटर होगी। अब कहिए इन ट्राइंगल CEA, इन ट्राइंगल CEA ट्राइंगल में मैं बोलूँगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन AE। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन AE। tan 60 डिग्री कितना है, √3 इज इक्वल टू CE अपॉन AE। CE अपॉन AE कितना है, 7 मीटर। तो CE अपॉन 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो CE इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 √3 मीटर। अब समझिएगा BD की वैल्यू 7 मीटर, और ये वाली हमारे पास ED की वैल्यू 7 मीटर है ही, और ये जो CE है ये आ गया 7 √3 मीटर। तो मुझे पूरे केबल टॉवर की हाइट बतानी है, तो क्या हो जाएगी CE प्लस ED, ठीक है। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द केबल टॉवर की हाइट क्या होगी, CE प्लस ED। CE प्लस ED। अब CE कितना है, 7 √3, और ED कितना है, 7। कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारी पूरी केबल टॉवर की हाइट है। बताइए क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में तो देखिए फिगर दे रखी है। अब a TV tower stands vertically on a bank of a canal तो जैसे मोबाइल फ़ोन के टॉवर होते हैं ना, जैसे मोबाइल फ़ोन के टॉवर होते हैं वो सिग्नल जनरेट करते हैं, इसी तरीके से टीवी के भी टॉवर होते हैं, वो सिग्नल जनरेट करते हैं। और सिग्नल जब वो जनरेट करते हैं तो मतलब टीवी पर हम कोई भी न्यूज़ चैनल वगैरह कुछ भी देख पाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि टीवी टॉवर कहाँ पर लगा हुआ है, ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल मतलब एक कैनाल के किनारे लगा हुआ है, और इसका फिगर भी इन्होंने दे रखा है।
लेकिन फिर भी क्वेश्चन समझिए, अगर वो फिगर ना भी देते तो हम फिगर कैसे बना पाते हैं ये समझिएगा। 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि ये इसका फिगर है, हम समझने की कोशिश करेंगे एक एक लाइन से। तो पहली लाइन देखिए क्या है, अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। इसका मतलब क्या है कि बराबर में तो एक नदी है, नहर है, और उसके किनारे पर एक बैंक पर एक टीवी टॉवर लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक टीवी टॉवर लगा हुआ है, इस टीवी टॉवर की हाइट आप मान लीजिए AB, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरफ जो है, इस तरफ वो नदी है, इस तरफ वो नदी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, तो टॉवर एक बैंक पर लगा हुआ है। अब वो बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, तो दूसरा किनारा यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि चलिए यहाँ पर है दूसरा किनारा ABC। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक अपोजिट, डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट से अगर इस टॉवर के टॉप को देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो एक बैंक पर टॉवर लगा हुआ है और एक बैंक पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि BC क्या हो गया, विड्थ ऑफ द कैनाल, उस कैनाल की विड्थ हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या दिया, फ्रॉम अनदर पॉइंट, सुनिए, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि अब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा हूँ तो इस पॉइंट से आगे ही चलेंगे। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इसी लाइन पर जो लाइन फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन कर रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी लाइन पर मेरे को बनाना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो खुद बता दो वो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, आगे ही बनेगा, क्योंकि दूर होता है तभी एंगल छोटा बनता है, जितना नज़दीक उतना एंगल बड़ा, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से इसको ऐसे ABC और ये पॉइंट हो गया D, ये 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पर एंगल बन गया 30 डिग्री। उसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो भाई ये C और D की लेंथ इन्होंने 20 मीटर दे दी, तो इनका फिगर और हमारा फिगर थोड़ा सा अलग बना है। कैसे, इन्होंने टावर को यहाँ पर ले लिया और कैनाल को इस तरफ दिखाया है, ठीक है। तो हमने फिगर की हेल्प नहीं ली, हम अपने हिसाब से कर लें। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर जो AB है इसको मान लीजिए H, और जो विड्थ ऑफ द कैनाल है BC, इसको मान लीजिए X। Let the height of the tower be H meter and the width of the canal be and the width of the canal be X मीटर। टॉवर की हाइट को H मीटर मान लो, विड्थ ऑफ द कैनाल को X मीटर मान लो, और हमको ढूंढना क्या होता है, राइट ट्रायंगल्स ढूंढने होते हैं। तो दो राइट ट्रायंगल मिल रहे हैं, कौन सा, ABC और ABD। तो लगाइए ABC में tan थीटा, तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री tan 60 degree is equal to AB upon BC। AB tan 60 degree is √3, AB कितना है H, BC कितना है X। तो H is equal to √3 into X, √3 into X। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद उसके बाद बात करेंगे दूसरा, इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री is equal to AB upon BD। tan 30 degree is what,
1/√3 और ए बी कितना है h और बी डी कितना है x+20 x+20। तो क्या करिए h√3 और ये x+20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू x+20। h की वैल्यू क्या आ गई x+20 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन नंबर 1 से भी h की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 2 से भी h की वैल्यू निकाली। क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो लिखिएगा इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, मतलब एक दूसरे के बराबर रख दो। तो क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू, यहाँ से h की वैल्यू √3x और यहाँ से h की वैल्यू x+20 अपॉन √3। √3 को इधर मल्टीप्लाई करिए, √3 इंटू √3x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू x+20। x को इधर ले आओ, 3x minus x is equal to 20, 3x minus x is 2x is equal to 20, 2 10s are 2, 2 10s are 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। ये क्या आ गया विड्थ ऑफ द कैनाल। हमने कैनाल की विड्थ कोई तो x माना है, तो ये तो हमारे पास विड्थ ऑफ द कैनाल आ गया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि भाई आपको टीवी टॉवर जो है उसकी हाइट भी बतानी है। तो चाहे तो इक्वेशन 1 में डालो x की वैल्यू और चाहे इक्वेशन 2 में डालो, दोनों जगह से रिजल्ट आपका सेम आएगा, क्योंकि आप दोनों को इक्वेट कर ही चुके हो, रिजल्ट सेम आएगा। हम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू √3x, √3 और x की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 √3 मीटर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द केबल। ये हाइट ऑफ द टीवी टावर हो गया 10 √3 मीटर। ठीक है, अच्छा अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, वो बोल रहे हैं टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब एक रोड जा रही है, रोड के इस तरफ एक पोल है, रोड के दूसरी तरफ 2 पोल है, और ये बोल दिया कि दोनों पोल्स की हाइट जो है वो इक्वल है, सेम हाइट के है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक रोड जा रही है, तो उसके इस तरफ एक पोल, एक इस तरफ एक पोल। तो अगर मैं इस तरीके से इसका डायग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो ये रोड की विड्थ हो गई, ये रोड की विड्थ हो गई। अब ए और बी, सी और डी, ए बी और सी डी। रोड की विड्थ इन्होंने कितना बताया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो रोड की विड्थ दे रखी है 80 मीटर, विच इज 80 मीटर वाइड, और दोनों जो पोल्स है ना, दोनों की हाइट दे रखी है h, मतलब दोनों की हाइट इक्वल है, मैंने h मान लिया उसको। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब इस रोड पर बीच में कोई एक पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ए बी सी डी ई बोल दीजिए इस पॉइंट। तो इस एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 60 डिग्री है, तो जो पॉइंट इसके जो पोल है, पोल के नज़दीक है, तो वो वाला एंगल मैं बड़ा मान लूँगा 60 डिग्री। जो थोड़ा दूर है उससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा मान लूँगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बी ई है इसको x मान लीजिए, तो ये जो बचा, ये कितना बचा 80 माइनस एक्स,
वो x है, तो ये कितना बचेगा 80 माइनस एक्स। लेट द पॉइंट between the poles, let the point between the poles be E, उसको मैंने E मान लिया, such that BE is equal to x meter. It implies that BE is equal to 80 minus x meter. कि BE अगर x मीटर है तो DE जो है वो 80 माइनस एक्स ही बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। BE x मीटर है तो DE कितना हो गया 80 माइनस एक्स मीटर। अब ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABE और दूसरा ट्राइंगल CDE, इन ट्राइंगल ABE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE। tan 60 डिग्री इज अंडर रूट 3। AB कितना है h, BE कितना है x, तो h इज इक्वल टू x रूट 3। इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। फिर इन ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल CDE में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन DE। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। CD इज h, DE इज 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h रूट 3 इज इक्वल टू हो गया 80 माइनस एक्स, रूट 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अगेन दोनों इक्वेशन से मेरे को किसकी वैल्यू मिल रही है, h की वैल्यू मिल रही है, तो मैं दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो देखिएगा इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करो। x रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। रूट 3 को इधर ले आओ तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, तो 3x is equal to 80 minus x। अब ये जो माइनस एक्स है, माइनस एक्स को इधर लेकर आ गए, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया 80। 3x plus x is 4x is equal to 80। 4 1 जा 4, 4 20 जा 80। x is equal to कितना हो गया फिर मेरा 20 मीटर। तो वो पूछ रहे थे कि वो जो बीच में आपने पॉइंट लिया है वो कितनी कितनी दूरी पर है, तो मैंने बोला इधर से 20 मीटर, तो इधर से 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल h is equal to x रूट 3 from first equation 20 रूट 3 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी आ गई 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो आप ये देखिए अभी हमने ये 10 तक करें, जो मुश्किल क्वेश्चन थे यही लास्ट वाले थे, शुरुआत के 1 से लेकर 9 तक। ट्राई करो आज ही करना ट्राई, मेरे से कल पूछना ना, कल करवाऊँगा। ठीक है, और सुबह का वही ना दोपहर का 12 बजे का टाइम। ठीक है, सभी कंफर्टेबल है ना 12 बजे।